आज हम जनजातियों के कार्य को पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइब्स को पढ़ेंगे। कोड के थ्रू समझ जाएंगे कि कौन सी जनजाति क्या कार्य करती है। ऐसे जहाँ पे टिपिकल होगा स्टूडेंट को समझने में उस टॉपिक को ले आएंगे, ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग में। अब देखो, अगर यह जो है तो किसका कार्य करता है? लौह शिल्पकला का। तो इसको कैसे याद करोगे? अंग जो है जैसे सोने का बदन है ना, तो यहाँ लोहे का बदन। अंग किसका है? लोहे का बदन है। तो अगरिया किससे काम करेगा? लौह शिल्पकला से। अब कमार, मार लगा हुआ है मतलब झगड़ा, तो मारपीट किससे होगा? डंडे से होगा। तो किसका डंडा? बांस का डंडा। तो कमार का क्या होगा कार्य? बांस शिल्पकला का कार्य होगा कमार का। कंडरा, अब अगर किसी घर पे जाके तुम कंडा छाप दोगे तो कंडा छापने पे घर का मालिक क्या करेगा? तुम्हें बांस से मारेगा। तो बांस का बर्तन फेंक के मारेगा अगर किसी घर पे आप कंडा छाप दोगे। उसके साथ वीरहोर, अगर वीरहोर है तो वीरता किससे दिखाएगा? कोई वीर है तो वीरता किससे दिखाएगा? वीरता युद्ध करके दिखाएगा। और युद्ध में क्या लेके जाएगा? युद्ध में जाएगा बांस का डंडा लेके। अब देखो, तुम्हारे पास बहुत सारे बांस के जंगल पड़े हुए हैं, तो बांस के जंगल अगर बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं तो उसको बेच के कौन क्या हो जाएगा? आदमी धनवान हो जाएगा। तो धनवान से याद रखो धनवार। अब देखो, बांस एक तो अंग किसका है? लोहे का। उसके बाद मार झगड़ा किससे करोगे? बांस से। तो बांस शिल्पकला का कार्य। कंडरा किसी घर पे जाके कंडरा करोगे तो क्या होगा? बर्तन फेंक के मारेगा। तो बांस का बर्तन। और वीरहोर, वीरता किससे दिखाओगे? युद्ध करके। तो युद्ध में डंडा किसका यूज करोगे? बांस का। तो बांस शिल्पकला किसका हो गया? वीरहोर का हो गया। और बांस शिल्पकला, अगर बांस से बहुत सारा शिल्पकला कर दोगे तो बेचने पे क्या मिलेगा? धन। अब आगे आते हैं, ये बांस वाला कहानी खत्म। अब देखो हलवा, अब कृषि जब करोगे तभी तो गेहूं पैदा होगा। कृषि करोगे तो गाय भैंस पालोगे तो उसी से घी निकलेगा। तो हलवा क्या कार्य करेगा? हलवा करेगा कृषि का कार्य करेगा हलवा। क्योंकि जो हलवा जो बनेगा आपका, उसमें गेहूं जैसी चीज होंगी जो कृषि से सीधे मिलती हैं। अब देखो तीसरा क्या है? धुरवा को याद रखो धूल मिट्टी से। धुरवा को याद रखो धूल मिट्टी। अब जो धूल मिट्टी कृषि पे जो निर्भर रहेगा, दिन भर क्या रहेगा उसके शरीर में लगा? धूल मिट्टी। तो धुरवा क्या हो गया? कृषि पर निर्भर एक जनजाति है। उसके बाद खड़िया का काम है पालकी ढोने का। तो पालकी कैसे ढोओगे? खड़े बैठ के तो पालकी ढोओगे नहीं। तो खड़े पालकी ढोने का कार्य कौन करेगा? आपका करेगा खड़िया। खड़े पालकी ढोने का कार्य करेगा खड़िया। अब कोरकू ऐसे रिलेट कर लो थोड़ा सा। कोरकू खोदेंगे, खोरकू या खोदकू कुछ भी याद कर लो, तो भूमि खोदने का काम होगा कोरकू। अब देखो खैरवार का क्या है? कत्था निकालने का कार्य है। तो घर में पान खा के जाओगे तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी? खैर नहीं है। क्या खाने के बाद? कत्था खाने के बाद। तो कत्था निकालने का कार्य कौन सा जनजाति करेगी? किसका खैर नहीं है? बच्चे का। तो खैरवार। अब देखो पारधी क्या करेगा? काले रंग के पक्षी का शिकार। तो आर पार, कोई मान लो ये पक्षी है, ठीक है, ये पक्षी है, तो इसको एक तीर जाके लगेगा, जब आर पार हो जाएगा तो पारधी क्या करेगा? पारधी पार कर देगा। काले पक्षियों के शरीर से तीर को पार कर देगा। तो पारधी का क्या कार्य है? काले रंग के पक्षी का शिकार करना। अब कंवर को कैसे याद रखोगे? कुंवर सिंह सुनो, कुंवर जी मतलब कुंवर कौन होता है? राजा का बेटा। तो सैन्यकार, सेनापति कौन होगा? असली सेनापति कौन होगा? कुंवर होगा। कुंवर मतलब राजा का बेटा। तो कंवर को याद रखो कुंवर से। कुंवर जी क्या होंगे? सैन्यकार करने वाले। कुंवर से याद रखो कंवर को। कोल से समझ रहे हो, कोयला खोदने का कार्य है। कोल से कोयला खोदने का। अब देखो प्रधान, गांव का जो प्रधान है, या मान लो सेनापति में होता है एक प्रधान सेनापति, गांव का होता है प्रधान। अब मान लो प्रधान सेनापति जो है युद्ध जीत के आएगा तो क्या करोगे? गीत गाओगे उसके लिए स्वागत में। पेशवा बाजीराव जब युद्ध लड़के आते हैं तो उनके स्वागत में गीत बाजा होता है कि नहीं? तो गीत गायन
गीत गायन का कार्य किसके लिए होगा? प्रधान के लिए। गाथा गायन का कार्य करते हैं तो प्रधान सेनापति जब आएगा कैसे रिलेट करोगे? प्रधान सेनापति जब युद्ध लड़के आएंगे तो उनका गाथा गायन होगा, तो गाथा गायन का कार्य कौन करेगा? प्रधान। अब देखो बैगा, अब एक आदमी है, ठीक, एक आदमी है, वो कंधे पे एक बैग रख के घूम रहा है, कंधे पे एक बैग रख के घूम रहा है। बैग में क्या रखा है? दवाइयाँ। कंधे पे बैग रख के जो घूम रहा है तो लेके चल रहा है दवाइयाँ, तो क्या करेगा? दवाइयों से उपचार करेगा। तो बैगा क्या करेगा? बैग से हो गया बैगा, और बैग में है दवाइयाँ, तो दवाइयाँ से क्या होगा? उपचार। तो बीमारी उपचार है तो जनजातियों के डॉक्टर कौन कहे जाते हैं? बैगा कहे जाते हैं। अब गदबा, गदबा को याद रखो गब्दा से, गब्दा, गब्दा मतलब मोटा आदमी, मोटा आदमी। तो मोटा आदमी क्या है? घर के बाहर जा नहीं पाएगा, दिन भर घर में बैठे रहेगा, तो मोटा आदमी क्या करेगा? घर का कार्य करेगा, घर का कार्य करेगा। अब मुड़िया, काठ शिल्प कला अगर घर में ज़्यादा करवाओगे तो मुंडी ऊपर करके चलोगे तो मुड़िया का कार्य क्या है? काठ शिल्प कला का। अब अगर फिर से अगर एक बार देखोगे तो अंग किसका है? लोहे का। मारपीट किससे करोगे? बांस से, तो बांस शिल्प कला का कार्य कमार। कंडरा, कंडरा किसी घर पे जाके कंडा थोप दोगे तो बांस के बर्तन से मारेगा आपको। वीरहोर, वीरहोर वीरता किससे दिखाओगे? युद्ध करके। युद्ध में किसका डंडा यूज करोगे? बांस का, तो बांस शिल्प कला। बांस शिल्प कला से इतनी चीजें बना के बेच दोगे तो आ जाएगा धन, तो धनमार। कृषि कार्य करोगे तो गेहूं पैदा होगा, दूध मक्खन वक्खन निकाल के क्या बनाओगे? हलवा। धुरवा, धूल मिट्टी, तो धूल मिट्टी ज़्यादा लगे रहेगा किसको? किसान को। तो किसी पर निर्भर कौन है? धुरवा। खड़िया, खड़े खड़े पालकी किसी का ले जाना हो तो खड़े खड़े क्या होगा? आपको पालकी ले जाना पड़ेगा। जैसे खड़े खड़े आदमी रहेगा तो पालकी ले जाएगा, है ना। और ये पालकी है ऐसे, तो पालकी ले जाएगा कैसे? खड़े खड़े, तो पालकी। कोरकू खोदने का काम। खैरवार, पान खा के जाओगे तो मम्मी पापा आपका खैर नहीं करेंगे तो खैरवार कत्ता। उसके बाद पारधी, पार कर दिया काले पक्षियों को तीर से, तो काले रंग के पक्षियों का शिकार करेगा पारधी। कंवर, कुंवर जी से याद रखो सैन्यकार। कोल से कोयला। प्रधान, प्रधान सेनापति का क्या होगा? जीत के आएंगे तो गाथा गायन। बैगा, बैग में क्या करेगा? दवाइयाँ लेके चलेगा तो उपचार हेतु। गदबा को याद रखना है गब्दा से, गब्दा होता है मोटा, मोटा क्या कार्य करेगा? घरेलू उपचार। अब मुड़िया ज़्यादा कास्ट का काम करवा लोगे अपने घर के बाहर तो आपका क्या हो जाएगा? मूड़ी ऊपर करके चलोगे तो मुड़िया, ठीक है।